कभी किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखकर ऐसा लगा है कि बस ऊपर नीचे कुछ लकीरें हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ रैंडम है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस उथल-पुथल के अंदर एक कहानी छिपी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम पढ़ना सीख सकते हैं। आज हम उसी कोड को क्रैक करने जा रहे हैं और मार्केट की चाल के पीछे के नक्शे को समझने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी बातचीत 6 हिस्सों में होगी। हम मार्केट की भाषा सीखने से शुरू करेंगे, फिर हम मोमेंटम और टर्निंग पॉइंट्स के सिग्नल पहचानेंगे। हम एक बहुत ही कॉमन जाल को भी समझेंगे जिसमें कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और हाँ, उससे बचने की चाबी भी ढूंढेंगे। और आखिर में हम सब कुछ एक साथ जुड़कर देखेंगे ताकि पूरे नक्शे को कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है, प्राइस की इन चालों में कोई पैटर्न खोजना। स्ट्रक्चर मैपिंग हमें ठीक इसी काम में मदद करती है। ये हमें चार्ट की भाषा को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे? क्या बाजार बस शोर मचा रहा है या फिर वो धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा है? स्ट्रक्चर मैपिंग हमें उसी फुसफुसाहट को सुनने, कहानी को समझने और ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि आगे क्या हो सकता है। तो हमारा पहला सुराग और सबसे जरूरी सिग्नल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे BOS। ये मार्केट के मोमेंटम को समझने की हमारी पहली चाबी है। तो बॉस, ये बेसिकली मार्केट का ये कहने का तरीका है कि हाँ, मैं अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये ट्रेंड की ताकत को कंफर्म करता है। अब ट्रेंड में सोचिए, प्राइस एक नया हाई बनाता है, थोड़ा सा नीचे आता है और फिर बूम, उस पिछले हाई को तोड़कर और ऊपर निकल जाता है। बस वही ब्रेक पॉइंट हमारा BOS है। ये दिखाता है कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। और डाउन ट्रेंड में कहानी बिल्कुल उल्टी है। प्राइस एक नया लो बनाता है, थोड़ा ऊपर जाता है और फिर उस लो को भी तोड़ देता है। ये एक डाउन ट्रेंड BOS है जो ये बताता है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। लेकिन जाहिर है ट्रेंड्स हमेशा तो नहीं चलते हैं ना। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट सिग्नल की, चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH। ये बॉस से बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो चोच एक तरह का वार्निंग साइन है। ये मार्केट का कहने का तरीका है, एक मिनट रुको, यहां कुछ बदल रहा है। ये ट्रेंड के कैरेक्टर में पहला बदलाव है। मान लीजिए एक अप ट्रेंड बढ़िया चल रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, लेकिन फिर प्राइस एक नया हाई नहीं बना पाता और इसके बजाय वो पिछले हायर लो को ही तोड़ देता है। बस यही है CHOC। ये हमें बताता है कि मोमेंटम अब कमजोर पड़ रहा है। इसे ऐसे समझिए, BOS वो है एक्सेलरेटर जो ट्रेंड को आगे बढ़ाता है, और CHOCH वो ब्रेक पर पहला हल्का सा टैप है, एक वार्निंग साइन कि अब गाड़ी धीमी हो सकती है या शायद घूम भी सकती है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना, सिंपल है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन फंसाने वाली बात यही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हाई सच में एक हाई है या कोई लो सच में एक लो है? क्या पता ये बस मार्केट का शोर हो, एक फेक आउट हो जो हमें गलत दिशा में भेजने के लिए बनाया गया है। बिना कंफर्मेशन के हम बस हवा में तीर चला रहे हैं। तो इस धोखे से बचें कैसे? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं इंड्यूसमेंट या IDM। यही वो चाबी है जो असली स्ट्रक्चर का ताला खोलती है। तो गोल्डन रूल क्या है? कोई भी हाई या लो तब तक पक्का नहीं माना जाता जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट न ले ले। बस यही है वो आखिरी कंफर्मेशन जिसकी हमें जरूरत है, वो मोहर जो स्ट्रक्चर को पक्का करती है। IDM को एक छोटे से ट्रैप की तरह समझिए। मार्केट थोड़ा सा पीछे हटता है उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो बहुत जल्दी ट्रेड में कूद गए। जब मार्केट ऐसा करता है तो वो लिक्विडिटी लेता है और सबसे जरूरी बात, हमें यह सिग्नल देता है कि पिछला हाई या लो एक असली वैलिड स्ट्रक्चरल पॉइंट था। चलिए इस स्लाइड पर इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले प्राइस एक नया हाई बनाता है, पर हम अभी इसे मार्क नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे। फिर प्राइस पीछे हटता है और अपने लेफ्ट साइड के पहले छोटे पुलबैक को निकाल देता है। यही है हमारा IDM। और जैसे ही यह होता है, बूम, अब हम उस पिछले हाई को एक कंफर्म्ड हायर हाई कह सकते हैं। ये नियम बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से समझते हैं। एक हायर हाई तभी कंफर्म होगा जब IDM लिया जाए, एक हायर लो तभी कंफर्म होगा जब एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। और यहां एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात है,
BOS और CHOCH के लिए हमें कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए, लेकिन IDM के लिए बस एक क्विक स्वीप भी काफ़ी है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों पीसेज हैं, BOS, CHO और IDM। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर मार्केट का पूरा नक्शा कैसे बनाते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। यहाँ सब कुछ एक साथ है। देखिए, नंबर 1 पर प्राइस एक हाई बनाता है। नंबर 2 पर वो IDM लेने के लिए नीचे आता है, जिससे हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। फिर वो उस कंफर्म्ड हाई को तोड़ता है, जिससे हमें मिलता है एक BOS, और इसके बदले हमारा लो कंफर्म हो जाता है। और आखिर में नंबर 3 पर अगर वो कंफर्म्ड लो टूट जाता है तो हमें मिलता है हमारा COH, जो एक संभावित ट्रेंड बदलने का सिग्नल है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। हर पुल बैक एक जैसा नहीं होता। वो छोटा पहला स्विंग वो तो बस IDM है, स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए एक चारा। लेकिन वो मेन बड़ा वाला स्विंग जो ट्रेंड की नींव हिला दे, वो है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इन दोनों का फर्क ही सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक बार जब हम इस नक्शे को सही से पढ़ना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। हम उन एरियाज को पहचानना शुरू कर सकते हैं जहां से प्राइस अगली मूव ले सकता है। ये बेहतर फैसले लेने की चाबी है। तो आखिरी सवाल यही है, अब जब ये नक्शा हमारे पास है तो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे?